नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं भट्ट सिंह राजपूत और स्वागत करता हूं बीएसबी ऑल एग्जाम प्रिपरेशन के आपके इस चैनल पर। तो आज हम एक नई चैनल सीरीज शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी के ओल्ड टॉपिक्स के बारे में, जो भी हमारे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। जितने भी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होंगे उनसे रिलेटेड जीके क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो एग्जाम से रिलेटेड जो हमारे टॉपिक होंगे जीके के, कोई भी XYZ टॉपिक होंगे, वो इस सीरीज में बायोलॉजी से रिलेटेड आपको सभी मिल जाएंगे। तो ये हमारी पहली वीडियो होगी। इससे पहले ह्यूमन ब्लड हम इस पे बना चुके हैं, तो पहली वीडियो होगी आज की हमारी। तो वो किसके ऊपर होगी? वो होगी हमारी ऑल किंगडम क्लासिफिकेशंस के ऊपर। ऑल किंगडम क्लासिफिकेशंस के ऊपर ही हमारी पहली वीडियो होगी। प्लेलिस्ट बायोलॉजी की होगी, जीव विज्ञान की होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली वीडियो को। पहले हम बेसिक से शुरू करेंगे सारी चीज। पहले हम जानेंगे जीव विज्ञान की परिभाषा, जीव विज्ञान होता क्या है। फिर हम चलेंगे बाद में कि जी किंगडम क्लासिफिकेशंस बाद में हुए थे, वो किन किन लोगों ने किए थे और कैसे कैसे क्या क्या उनमें क्लासिफिकेशन किए गए थे, कितने टाइप्स में किए गए थे। तो पहले हम जानेंगे कि जीव विज्ञान हमारा बायोलॉजी है वो क्यों होता है, किस लिए इसकी जरूरत पड़ती है हमें, और जीव विज्ञान है बायोलॉजी है वो उसकी परिभाषा क्या है ये जानते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान की परिभाषा जानते हैं। जीव विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है। जो हमारा जीव विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जीवित जीवों के बारे में, जीवन के चक्र के बारे में और उनके जीवन के चक्र के बारे में अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान क्या है? ये एक प्राकृतिक विज्ञान है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे और उनके जीवन चक्र का हम क्या करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। उनको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? जो हमारा जीव विज्ञान उसको कहते हैं। ठीक है, जो जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग है वो सबसे पहले किसने किया था? वो किया था लेमार्क ने। लेमार्क ने जीव विज्ञान का सबसे पहले उपयोग किया था। और साथ ही जो ट्रेविरेनस है, ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले क्या किया था? यूज किया था। ठीक है, जो फ्रांस के रहने वाले, जो लेमार्क है वो फ्रांस के रहने वाले एक साइंटिस्ट थे और जो ट्रेविरेनस है वो एक जर्मन के रहने वाले साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले 1802 में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था? 1802 में जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले इसका यूज किया था इन दोनों ने, लेमार्क और जो ट्रेविरेनस है उन दोनों ने। ठीक है, हम जानते हैं बायोलॉजी, इंग्लिश में क्या कहते हैं? जीव विज्ञान को बायोलॉजी कहते हैं, बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी क्या है इसका जानते हैं हम। बायो और लॉजी दो शब्दों से मिलकर ये बना है। पहला हमारा बायो और लॉजी। बायो का अर्थ क्या होता है? बायो का अर्थ होता है सिंपली जीवन, और जो लोगस है उसका मतलब क्या होता है? बायो और लोगस दो चीजों से मिलकर बना होता है। बायो का अर्थ होता है जीवन और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, जिसके अंदर हम जीवन की अध्ययन करते हैं, जिसके अंदर क्या करते हैं? हम जीवन का अध्ययन करते हैं। तो अब जानते हैं कि जो जीवित व्यक्ति होते हैं वो कौन कौन होते हैं। ये तो पता कर लिया कि भाई जीवित व्यक्ति होते हैं। तो जीवित व्यक्ति होने के लिए क्राइटेरिया क्या क्या होता है भाई? हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? एक पेन है। पेन क्या ये जीवित है? क्या ये बेंच है वो जीवित है? कोई भी बेंच हो गई तो क्या ये जीवित है? इसके लिए क्या पता होना जरूरी है कि कौन चीज ही वो हमारी जीवित रहती है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। जो जीवित चीज है उनके लिए कुछ 6 टाइप्स होते हैं हमारे, 6 टाइप्स की चीज उनमें होनी चाहिए। ठीक है, कुल 6 टाइप्स की चीज है उनमें होनी चाहिए। जो जीवित व्यक्ति उनमें कुल 6 टाइप्स की चीजें पानी चाहिए। हु इज लिविंग जानेंगे। ठीक है, जो लिविंग व्यक्ति है, कोई भी हमारे जीवित व्यक्ति है, जीवित सजीव कौन होते हैं? सजीव हमारा कौन होता है? जिसमें श्वसन होता है। हम अपना एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें श्वसन होता है, रेस्पिरेशन। जो हम श्वसन करते हैं, हम सांस लेते हैं, सांस नहीं लेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे। हमारे अंदर पोषण भी होता है, हम भोजन ग्रहण करते हैं और पोषण भी होता है। साथ ही हमारे अंदर ग्रोथ भी होती है। देखते होंगे एक छोटा बच्चा होता है, धीरे धीरे ग्रो होने लगता है। ठीक है, फिर हमारे अंदर पाचन भी होता है और हमारे अंदर उत्सर्जन अंग भी होते हैं। उत्सर्जन भी किया जाता है हमारे शरीर के अंदर। उत्सर्जन अंग भी हमारे शरीर के अंदर होते हैं। जो हमारा वेस्टेज होता है उसको निकाल दिया जाता है शरीर के माध्यम से। और जब हम रिप्रोडक्शन भी करते हैं, प्रजनन भी हम करते हैं। तो जीवित व्यक्ति के लिए क्या होता है? जो सजीव व्यक्ति है उनके लिए 6 क्राइटेरिया रखे गए हैं। श्वसन, पोषण, वृद्धि, पाचन, उत्सर्जन और प्रजनन। ये 6 चीज इसमें होती है, वो क्या होता है? हमारा जीवित व्यक्ति होता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं, क्या देखते हैं कि हमारा जो वृक्ष है क्या वो भी जीवित व्यक्ति है, सजीव है? तो वृक्ष के बारे में जाने तो हाँ, वो भी हमारा एक सजीव है। ठीक है, जो वृक्ष होता है वो भी हमारा, जो प्लांट होता है वो भी हमारा क्या होता है? एक सजीव चीज होती है, सजीव चीज होती है। ठीक है, सजीव चीज इसमें क्या होता है जानते हैं? पौधे भी हमारा क्या होता है? सजीव होता है। इसमें वृद्धि होता है। आप देखते होंगे छोटा सा पौधा धीरे धीरे बड़ा हो गया, आपने उगाया छोटा सा पौधा, वो क्या हो गया? धीरे धीरे बड़ा हो गया। तो इसमें क्या होती है? वृद्धि होता है। न्यूट्रिशन, पोषण भी इसमें होता है।
पोषण कैसे लेता है? प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा ये अपना पोषण ग्रहण करता है। जो सूर्य की जो रोशनी आती है उससे, उस विधि से, प्रकाश संश्लेषण की विधि से क्या करता है? अपना पोषण ग्रहण करता है। पोषण भी भाई इसमें होता है, डाइजेशन, पाचन भी इसमें होता है, डाइजेशन भी होता है इसमें, उत्सर्जन, इसमें उत्सर्जी अंग नहीं दिया जाता है। हमारे जो मानव शरीर में उत्सर्जन अंग तो दिए जाते हैं, लेकिन जो हमारे वृक्ष होते हैं उनमें कोई भी उत्सर्जी अंग नहीं होता। तो अपना उत्सर्जित जो वेस्ट पदार्थ है वो अपने शरीर से कैसे बाहर निकालते हैं? कुल 4 टाइप से अपना जो वेस्टेज है वो बाहर निकालते हैं। पहला कौन सा है? आपने देखा होगा गोंद को, कई बार जो पेड़ों की छाल से गोंद निकल आता है तो छाल के माध्यम से निकाल देते हैं, फल के माध्यम से निकाल देते हैं, अपने बीज के माध्यम से निकाल देते हैं, कई बार पत्तियों के माध्यम से भी निकालते हैं। कुल 4 टाइप से अपना उत्सर्जित जो वेस्टेज है अपने शरीर से निकाल देते हैं, अपने जो तना है जो उसमें से निकाल देते हैं वृक्ष, ठीक है। जो डाइजेशन है, उत्सर्जन होता है जिसमें, ठीक है। इसमें रिप्रोडक्शन भी होता है, फ्लावर्स में मेनली होता है, फ्लावर्स में रिप्रोडक्शन भी होता है, ठीक है। जो फ्लावर्स है इसमें क्या होता है कि भाई जाने की जो रिप्रोडक्शन इसमें होता है, तो हाँ भाई फ्लावर्स में रिप्रोडक्शन होता है। तो क्या हो गया? ये हमारा सजीव हो गया। जाने एग्जाम्पल के लिए कि भाई टेबल है, हमारी टेबल क्या है? टेबल हमारी सजीव है, सजीव वस्तु है? तो नहीं भाई, ये सजीव चीज नहीं है, इसको सजीव नहीं कहेंगे। प्लांट हमने देखा ये एक सजीव वस्तु है, सजीव जीव है, ठीक है। और जाने कॉकरोच, हाँ भाई कॉकरोच भी हमारा क्या है? सजीव है। कुल 6 क्राइटेरिया मैंने बता दिए हैं कि सजीव कौन होते हैं, ठीक है। चलिए जानते हैं जो जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में जानते हैं। बायोलॉजी है उसको मुख्यतः 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जो बायोलॉजी, जीव विज्ञान हमारा कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है? 2 टाइप्स में। पहला किसके टाइप में? जो पहली है हमारी जो हमारी जूलॉजी है, और दूसरी कौन सी है? बॉटनी। जो जीव विज्ञान उसको 2 भागों में क्या किया गया है? हमारा बांटा गया है। पहला कौन सा है? जो हमारे प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान मतलब जिसमें जंतुओं की हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, प्राणी विज्ञान। और दूसरा कौन सा? हमारा वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान जिसे हम क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। इसमें कुल जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके बारे में बताया गया है। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट जो हमारा क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है, कई एग्जाम्स में पूछा भी गया है और हालांकि आगे भी पूछा जाएगा। तो कौन सा है कि जो प्राणी विज्ञान है, जो हमारे जंतु विज्ञान है, उसके फादर, पापा कौन माने जाते हैं? तो उसके फादर हमारे अरस्तु माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है यहाँ पे कि जो हमारे पापा माने जाते हैं जंतु विज्ञान के, तो कौन माने जाते हैं? अरस्तु माने जाते हैं। साथ ही जो हमारे जो वनस्पति विज्ञान के जो फादर, पापा माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? जो थियोफ्रेस्टस इनको क्या माना जाता है? जो वनस्पति विज्ञान का पापा माना जाता है। जो इनकी एक ट्रिक भी है याद करने की, नाम को याद कैसे रखा जाए। जो हमारी वनस्पति है, वनस्पतियों से मिलके क्या बनता है? हमारा फॉरेस्ट बनता है। तो फॉरेस्ट बनता है, तो इनके लास्ट में देखेंगे तो फ्रेस्टस है। तो फॉरेस्ट और फ्रेस्टस एक सा है, आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। थियोफ्रेस्टस, फॉरेस्ट से आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए जानते हैं आगे और भी। जो अरस्तु को जाने, अरस्तु को जो हमारा किसका, जो जंतु विज्ञान का पप्पा क्यों माना जाता है? उनको ही पप्पा क्यों माना गया? तो क्यों माना जाता है? जो अरस्तु ने अपनी एक पुस्तक लिखी, कौन सी? जो हिस्टोरिया एनिमिलियम, ठीक है। हिस्टोरिया एनिमिलियम अरस्तु ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी? जो जिसमें क्या किया गया था? 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन उसमें किया गया था। कितने प्रकार का? 500 प्रकार का वर्णन है जंतुओं का उसमें किया गया था। उस बुक का नाम क्या था? हिस्टोरिया एनिमिलियम, ठीक है। हिस्टोरिया एनिमिलियम उस पुस्तक का नाम था जिसमें 500 प्रकार के जंतुओं का क्या किया गया था? वर्णन किया गया था। इसलिए जो अरस्तु को है, जो हमारे जंतु विज्ञान का क्या माना जाता है? और पापा माना जाता है, इसीलिए। और जो हमारे थियोफ्रेस्टस है उसको क्यों माना जाता है? थियोफ्रेस्टस ने भी अपनी एक बुक लिखी, क्या नाम था उसका? हिस्टोरिया जो प्लैंटूरम है, हिस्टोरिया प्लैंटूरम, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी। किसने? जो हमारे थियोफ्रेस्टस है उन्होंने अपनी एक बुक लिखी हिस्टोरिया प्लैंटूरम। उनमें उन्होंने अपने 500 प्रकार के क्या पौधों का क्या किया गया? वर्णन किया गया। उनके द्वारा जो 500 प्रकार के पौधे हैं उनका क्या किया गया? इस बुक में वर्णन किया गया। तो इसीलिए उन्हें क्या किया जाता है? जो हमारा अकाउंट वनस्पति विज्ञान का क्या माना जाता है? पप्पा माना जाता है। जानते हैं और इंपॉर्टेंट पप्पाओं के नाम कौन कौन से? जो हमारे बायोलॉजी है, बायोलॉजी के जो पप्पा माने जाते हैं, फादर माने जाते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, तो किसको माना जाता है? अरिस्टोटल को। अरिस्टोटल को क्या माना जाता है? बायोलॉजी का पप्पा माना जाता है, पूछा जा सकता है। और जो अपन देख लिया होगा प्राणी विज्ञान, जंतु विज्ञान, जूलॉजी के पापा किसको माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। साथ ही हमारे कौन सा वनस्पति विज्ञान को, वनस्पति विज्ञान के क्या माना जाता है? थियोफ्रेस्टस। जो बायोलॉजी के ये तो हमारे 2 प्रकार हैं, कौन कौन से? जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है। और ये अलग से एक हमारी क्या होती है? बायोलॉजी की तरह एक और क्या होती है? जो हमारी जीव विज्ञान की तरह, बायोलॉजी की तरह एक और अलग कोशिका, जो हमारी सीटोलॉजी है, कोशिका विज्ञान होती है, इसको कोशिका विज्ञान कहते हैं। तो इसके पप्पा किसको माना जाता है? इसको पप्पा माना जाता है गोपाल स्वामीनाथन को। गोपाल स्वामीनाथन को क्या माना जाता है? कोशिका विज्ञान का पप्पा माना जाता है। जानते हैं आगे और इसके बारे में। जीवधारियों का वर्गीकरण जाने, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जाने। तो किस टाइप से माना जाता है कि हमारा शरीर है वो बनता कैसे है?
सबसे छोटी चीज हमारे शरीर में कौन सी होती है ये जानते हैं। जो सबसे छोटी चीज हमारे शरीर में होती है वो कोशिका होती है। हिंदी में इसे कोशिका और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। जो हमारी शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है उसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है, जो अगर हम शरीर के सबसे छोटे से छोटे टुकड़े पे जाए तो क्या निकल के आएगा, कोशिका बन के आएगा, सेल निकल के आएगा। अगर सेल को कंबाइन कर दिया जाए, ग्रुप ऑफ सेल कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, टिश्यू बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। टिश्यू बन जाता है। ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं, टिश्यू यानी कि उत्तक कहते हैं। और जो टिश्यू है, उत्तक मिलके क्या बनाते हैं, हमारा एक ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन मतलब एक अंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अंग। और अंग से क्या बनता है, हमारा अंग तंत्र बनता है। और अंग तंत्र से हमारा शरीर बनता है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, ये कोई हमारी सेल है, सिंपल सेल देख सकते हैं आप। और ये सेल्स कंबाइन हुई, कंबाइन होकर उन्होंने एक ऑर्गन बनाया। ऑर्गन मतलब कि अंग बनाया, हर्ट बना दिया। और हर्ट से क्या बना, हमारा अंग तंत्र बना। अंग तंत्र हर्ट से कौन सा बनता है, ये नसें देख सकते हैं आप, धमनियां, शिराएं, ये एक पूरा अंग तंत्र बन गया। और अंग तंत्र मिलके जो हमारा जैसे पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, ऐसे ही तंत्र बन के जो हमारे क्या बनाते हैं, हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। ये कुछ हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन थी जीवधारियों के वर्गीकरण की। चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में। जो कैरोलस लीनियस है, कैरोलस लीनियस ने वर्गीकरण का टॉपिक अभी हमारा शुरू हो गया है। ये इंपॉर्टेंट बनता है कि शुरुआत किसने की थी वर्गीकरण की, वर्गीकी की शुरुआत किसने की थी, वो की थी कैरोलस लीनियस ने। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत की थी। जो कैरोलस लीनियस है उन्होंने जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की क्या की थी, शुरुआत की थी। उन्हें वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, वर्गीकी का पिता कहा जाता है। जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है, जो किसको कहा जाता है, जो कैरोलस लीनियस, हमारे कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। टैक्सोनॉमी क्या होता है, टैक्सोनॉमी वह होता है, कोई भी जीव है, कोई भी जीव है उसको हम जानते नहीं है, कोई भी जीव हुआ तो उसको पहले हम पहचानेंगे और उसको क्या कर दिया जाएगा, एक अलग समूह में रख दिया जाएगा और उस समूह का क्या किया जाएगा, नाम रखा जाएगा। तो उसे क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। कोई भी जीव है उसको क्या किया जाएगा, अलग समूह में रखा जाएगा, अलग अलग समूह में उसको क्या किया जाएगा, बांटा जाएगा और उस समूह का क्या किया जाएगा, नाम रखा जाएगा। टैक्सोनॉमी की 3 स्टेप्स होती हैं। टैक्सोनॉमी की कितनी स्टेप्स होती है, 3 स्टेप्स होती है। पहली क्या होती है, पहचान। कोई भी नई चीज हमको मिली, कोई भी नया जीव हमको मिला तो पहले पहचान करेंगे कि भाई ये कौन सी जो हमारी कौन से क्राइटेरिया में हमारा आता है, कौन सी जो हमारा क्लासिफिकेशन करे तो कौन सी फील्ड में आता है, तो पहले इसकी पहचान करेंगे। ठीक है, फिर इसको क्या कर देंगे, क्लासिफिकेशन इसका कर देंगे, क्या कर देंगे, वर्गीकरण इसका कर देंगे, क्या कर देंगे, बांट देंगे कि भाई इस समूह में ये आता है तो इसमें बांट दिया है। थर्ड क्या होता है, नामांकन कर देंगे इसका कि भाई इसका नाम क्या होगा। अगर नाम नहीं रखेंगे तो जानेंगे कैसे, तो इसका क्या कर देंगे, हमारा जो हमारा नामांकन है इसका हम कर देंगे। कुल 3 स्टेप्स इसके अंदर होती है, आप देख सकते हैं, पहचान, वर्गीकरण और नामांकन। ये हमारी टैक्सोनॉमी की 3 स्टेप्स होती है। ठीक है, जो कैरोलस लीनियस है उन्होंने भी अपनी एक किताब लिखी, भाई किताब ही किताब लिखी जा रही है तो इन्होंने भी अपनी एक किताब लिख दी। जो कैरोलस लीनियस है उन्होंने अपनी किताब लिखी सिस्टेमा नेचुरे। ठीक है, सिस्टेमा नेचुरे इन्होंने अपनी एक किताब लिखी जिनमें इन्होंने क्या किया, जीवों का वर्गीकरण किया। फर्स्ट टाइम इन्होंने किया था, फर्स्ट टाइम किया 2 भागों में किया। कितने भागों में, 2 भागों में किया। और आगे चलकर उसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से उसे जाना गया। ठीक है, 2 किंगडम आगे चले के जानेंगे कि 5 किंगडम क्या होता है, 3 किंगडम क्या होता है, 4 किंगडम आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उसे यूज में नहीं लाया गया। ठीक है, 2 भागों में उसे बांटा गया। किसने, जो कैरोलस लीनियस है उन्होंने अपनी एक बुक लिखी सिस्टेमा नेचुरे। उन्होंने उसमें क्या किया, अपने जीवों का वर्गीकरण किया 2 भागों में। ठीक है, तो क्या किया, पहला वर्गीकरण उनमें किसने किस नाम से किया, तो पहला किया पादप किंगडम से। किसी नाम से, प्लांट किंगडम के नाम से, जिसमें जितने भी पादप है, पौधे हैं, उनको बारे में इसमें बताया गया, पादप किंगडम बनाया गया। दूसरा क्या किया गया, जो हमारे जंतु जगत के बारे में इसमें बताया गया। जंतु जगत मतलब कि एनिमल किंगडम, जितने भी जंतु हुए हैं उन सभी की जो इसमें क्या की गई, चर्चा की गई, बात की गई। ठीक है, आगे चलकर जानते हैं जो 3 किंगडम हमारा क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है। इसे क्या जाना गया, जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से इसे जाना गया। कितने नाम से जाना गया, जो हमारे द्वि वर्गीकरण के नाम से इसे जाना गया। कैरोलस लीनियस ने इसे किया था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो किस में किया था, पादप, जो हमारे पादप जगत में और जो जंतु जगत में, इन दोनों ने अपना क्लासिफिकेशन किया। जानते हैं जो हमारे 3 जगत वर्गीकरण है, जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किसने किया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन वो किसने किया, जो एनसर्ट हेकेल ने किया। एनसर्ट हेकेल ने हमारा क्या किया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने किया। आगे चलकर यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इन किंगडम क्लासिफिकेशन में। तो उन्होंने कौन कौन सा किया, पादप जगत तो किया, मैंने बता दिया, और क्या किया, जंतु जगत किया। और इन्होंने एक नया जगत और बना दिया, कौन सा, क्या बना दिया, प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत जो हमारा
प्रोटिस्टा किंगडम के नाम से कहलाया। तो क्या हुआ, इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे अमीबा हो गए और भी जो हमारे अमीबा थेरोमिनियस हो गए, ठीक है, प्रोटिस्टा जगत में इनमें आते हैं। तो आगे चलकर हमारा चलते हैं हम अपना 5 जगत वर्गीकरण जानते हैं। 5 जगत वर्गीकरण हमारा कौन सा है, जो हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किसने किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किसने किया था, आर.एच. व्हीटलर ने, ठीक है, आर.एच. व्हीटलर ने हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया। तो इन्होंने किन कौन कौन किस किए, दो, पहला तो हमारा पादप जगत तो कर ही रखा था जिसमें पेड़ पौधे के बारे में बताया गया, दूसरा हमारा जंतु जगत जिसमें जंतुओं के बारे में बताया गया, ये हमारे मेंढक दादा है। जो प्रोटिस्टा जगत के बारे में बताया गया जिसमें अमीबा हो गए और भी चीजें आती हैं, ठीक है। फिर चला गया भाई इन्होंने बांटा, जो चौथा बांटा इन्होंने कौन सा बांटा, मोनेरा जगत, ठीक है, मोनेरा किंगडम के नाम से कहला है मोनेरा जगत, ठीक है। इसमें जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वो सभी इसमें आते हैं, बैक्टीरिया जिसमें जितने भी होते हैं वो बैक्टीरियाज आते हैं। फिर अगला 5th इन्होंने कौन सा बांटा, जो फंगी कॉफ जगत है, फंगी किंगडम के नाम से, फंगी किंगडम के नाम से इसे जाना गया। तो फंगी किंगडम के नाम से जाना गया। फंगी किंगडम कौन से होते हैं, ये विषम पोषी पोषण के होते हैं, जो खुद पोषण ग्रहण नहीं करते, दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उन पर ये अपना क्या होते हैं, भोजन के लिए उन पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें मशरूम भी इसी में आ जाता है, मशरूम भी इसी क्राइटेरिया में आ जाता है, ये विषम पोषी होते हैं, ठीक है। जानते हैं हम मोनेरा के बारे में। मोनेरा क्या होता है, जो हमारे मोनेरा है, मोनेरा जगत किसको कहते हैं, मोनेरा होता क्या है भाई, मोनेरा के बारे में जानते हैं। मोनेरा जगत में जो प्रोकैरियोटिक, ठीक है, जो हमारे प्रोकैरियोटिक होते हैं, जो मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव शामिल होते हैं। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, जो आगे चलकर ये कोशिका में डिवाइड होता है, कोशिका के बारे में आगे चलकर हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, वो देखेंगे। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, ये एक प्रकार की कोशिका होती है, कोशिका की दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोटिक और दूसरा क्या हमारे यूकैरियोटिक, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक क्या होती है, उसमें केंद्रक झिल्ली है वो उपस्थित नहीं होती, या फिर अच्छी तरह से वो क्या नहीं होती, उसका निर्माण नहीं हुआ होता, तो इसे क्या कह देते हैं, प्रोकैरियोटिक कह देते हैं। और यूकैरियोटिक किसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है, जो हमारी कोशिका है उसमें क्या होती है, कोशिका में केंद्रक झिल्ली है वो उपस्थित होती है, अच्छी तरह से उसका निर्माण हुआ होता है, उसे यूकैरियोटिक कहते हैं। प्रोकैरियोटिक आपको समझ में आया होगा, जो हमारी केंद्रक झिल्ली है वो अच्छी तरह से उपस्थित नहीं होती। क्या होते हैं, जो मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव शामिल होते हैं। एग्जांपल के तौर पर हम कौन कौन से लेते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए और क्या हो गए, जो साइनोबैक्टीरिया हो गए, नीला हरा शैवाल इसी में आता है, नीला और जो हरा शैवाल होता है वो भी इसी में शामिल होता है। तो सेकंड हमारा जानते हैं, सेकंड क्या होता है, प्रोटिस्टा जगत के बारे में जाने। जो प्रोटिस्टा वो क्या होता है, प्रोटिस्टा जगत में यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव शामिल होते हैं। इसमें प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक मैंने आपको बता दिया, जिसकी के जो हमारा केंद्रक झिल्ली है वो उपस्थित होती है, ठीक है, अच्छी तरह से उसका निर्माण हुआ होता है। तो इसी में कौन कौन से आते हैं, अमीबा हो गए, पैरामीशियम हो गया और जो यूग्लिना हो गया, जो हमारा कैलेमाइडोमोनस हो गया, जो शामिल होते हैं इसमें, अमीबा, पैरामीशियम, ये ज्यादा नाम से आप पहचान जाएंगे यूकैरियोटिक। थर्ड पे चलते हैं, थर्ड क्या होता है, थर्ड जाने जो पादप प्लांट, थर्ड किसमें होता है, पादप में बांटा गया था, तो क्या पादप किंगडम कहा गया था। तो इसमें क्या होता है, वनस्पति जगत में वे सभी जीव शामिल होते हैं। इसमें क्या होता है, वनस्पति जगत के वो सभी जीव इसमें शामिल होते हैं, जो क्या होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन खुद बनाते हैं, जो स्वयं पोषी होते हैं, जो अपना भोजन खुद स्वयं बनाते हैं, तो उनको स्वयं पोषी कह देते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण की विधि से अपना क्या बनाते हैं, स्वयं पोषण बनाते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, शैवाल, जो हमारे ब्रायोफाइटस हो गया, टेरिडोफाइटस, इसमें कुछ ही हमारे जीव आ जाते हैं, ठीक है, शैवाल के रिलेटेड और एटसेट्रा कुछ आ जाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की विधि से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फोर्थ हमारे क्या होगा, जंतु, एनिमल, जो हमारे जंतु किंगडम था। जंतु किंगडम में कौन कौन से आते हैं भाई, जंतु किंगडम होता क्या है, जंतु किंगडम क्या होता है, प्राणी जगत में वे सभी जीव शामिल होते हैं जो अन्य जीवों पर क्या रहते हैं, निर्भर होते हैं, जो स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकते, जो दूसरे जीवों पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, वो स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकते, जिनमें हम भी आ जाते हैं, स्वयं अपना भोजन हम नहीं बना सकते। ये जीव जंतु क्या होते हैं, कहलाते हैं, ये जीव किंगडम में कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, जीव किंगडम कहलाते हैं। इनमें मछलियां हो गए, उभयचर हो गए, सर्पिसर्प पक्षी, स्तनधारी हो गए, इनमें ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स के रूप में आते हैं, ठीक है। जो प्राणी जगत में क्या होते हैं, जो दूसरे पर भोजन के लिए डिपेंड होते हैं, पोषण के लिए डिपेंड होते हैं। फिफ्थ हमारा लास्ट क्या है, फिफ्थ हमारा क्या है, जो कवक, फंगई के बारे में मैंने बताया। फंगई क्या होता है, जो कवक जगत में वे सभी जीव शामिल होते हैं। जो फंगई जगत में, जो फंगई किंगडम है, उसमें वे सभी जीव शामिल होते हैं जो मृत और अपघटित कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं। मैंने बताया था, जो मृत और अपघटित कार्बनिक पदार्थों से क्या करते हैं, अपना भोजन, जो हमारा पोषण प्रदान करते हैं।
सॉरी, इन्हें हिंदी में कवक कहते हैं, कवक फंगई कहते हैं। क्या कहते हैं? कवक और फंगई इनको कह देते हैं, इंग्लिश में फंगई, हिंदी में कवक कहते हैं, जो मृत और अपघटित प्रकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं। इनमें यीस्ट, मशरूम, ब्लैक मोल्ड शामिल होते हैं। जो मैंने बताया था, मशरूम भी इसी में शामिल होता है, यीस्ट भी इसमें शामिल होता है। ये कुछ मुख्य एग्जांपल्स के थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए जानते हैं, अपने रिकैप कर लेते हैं जल्दी से, अपने कौन कौन से टॉपिक हमने कवर किए आज। पहले हमने जाना हमारा जीव विज्ञान की परिभाषा जानी, ठीक है, और उसका मतलब जाना कितने पार्ट्स में उसे डिवाइड किया गया है। जीव विज्ञान, हु इज लिविंग, जीवित व्यक्ति कौन होता है, सजीव कौन होता है, क्या पौधे भी सजीव होते हैं। जीव विज्ञान की शाखाएं बताई, उनके पप्पाओं के नाम बताए शाखाओं में, ठीक है, जो क्यों माना जाता है ये भी जाना। और जीव विज्ञान जो जूलॉजी, बॉटनी, जो सिटोलॉजी है, उनके पप्पा के बारे में जाना। जीवधारियों का वर्गीकरण किया कि भाई सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, और क्या क्या हमने अपने वर्गीकरण टैक्सोनॉमी के स्टेप्स पढ़े। टैक्सोनॉमी किसने लाई थी, सबसे पहले जो वर्गीकी है वो किसने लाई थी, ठीक है, उसको कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड किया। क्या जाना, फिर हमने जाना द्विजगत वर्गीकरण किसने किया, त्रिजगत वर्गीकरण किसने किया, ठीक है, और फिर क्या जाना, 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया, ठीक है। और क्या जाना, फिर जाना हमारे मोनेरा किंगडम के बारे में जाना, जो प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में जाना, जो हमारे पादप किंगडम के बारे में, जंतु किंगडम, और लास्ट हमारा क्या था, ये हमारा कवक किंगडम के बारे में हमने जाना। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि सभी एग्जाम्स में यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस बन सकते हैं। 2 नंबर का काम आपका यहाँ से बन सकता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये हमारे कुछ जीके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि जो हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स है आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद। जो हमारे जीके और जो ऑल एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। तब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद।